हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। एक्सिस फॉर्मेशन इट मीन्स कि किस तरीक़ा से एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा ड्रोसोफिला में। सो ड्रोसोफिला में हम साइंटिफिक नेम, ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानो गैस्ट्रो। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानो गैस्ट्रो। सो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानो गैस्ट्रो इसका साइंटिफिक नेम है। सो इसका एग जो है, सबसे पहले एग देख लेते हैं कि एग कैसा है। एग है सेंट्रोलेसिथल एग, सेंट्रोलेसिथल एग। और इसका जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा? वो सुपरफिशियल क्लीवेज होगा, सुपरफिशियल क्लीवेज होगा। याद रखिएगा, ये 13th अप टू 13th क्लीवेज ही होता है, बस 13th डिवीज़न होता है, 13 तक ही डिवीज़न होगा बस। नेक्स्ट है ये जो डिवीज़न होगा ये ओनली न्यूक्लियर डिवीज़न है ये। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीज़न बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि एक्सिस फॉर्मेशन जब भी होगा तो इसमें हमको चाहिए कि हमको मॉर्फोजन चाहिए। मॉर्फोजन का मतलब कि ऐसा कोई प्रोटीन या एमआरएनए या आरएनए, ऐसा प्रोटीन या एमआरएनए होगा जो कि दूसरे पर्टिकुलर प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा या सिग्नल देगा, ठीक है, कि क्या काम करना है। तो उसको हम लोग मॉर्फोजन बोलते हैं, मॉर्फोजन। मॉर्फोजन। तो ये जो मॉर्फोजन है दो टाइप का हो, दो टाइप का हो सकता है इसमें। बेसिकली यहाँ पे चाहे होता है मैटरनल मॉर्फोजन या फिर जाइगोटिक मॉर्फोजन। मैटरनल का मतलब कि जब फीमेल में ऊजेनेसिस, ड्यूरिंग ऊजेनेसिस ही ये सिंथेसाइज हो जाता है। तो ड्यूरिंग ऊजेनेसिस ये सिंथेसाइज हो चुका है, और ये ऊजेनेसिस के टाइम में ही इसके पास ऐसा जीन है। मतलब अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, फ्यूज़न नहीं हुआ था, स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न नहीं हुआ है, उससे पहले ही ऊजेनेसिस के टाइम में ही ऐसा जीन इसके पास है जो कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उसको एंटीरियर पोर्शन में जाना है या पोस्टीरियर पोर्शन में जाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल जीन या मैटरनल मॉर्फोजन, जो कि ऊजेनेसिस के टाइम में। और ये सिर्फ ड्रोसोफिला में भी होता है, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि किस टाइप का ऐसा स्पीसीज है जिसमें मैटरनल जीन आर प्रेजेंट। तो दैट इज आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला। सो मैटरनल जीन कब उसके पास आया? दैट इज ऊजेनेसिस के टाइम में आया। नेक्स्ट जाइगोटिक जीन, मतलब जब फ्यूजन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जीन आया। सो ऊजेनेसिस के टाइम में कौन सा जीन है? तो वो जीन का नाम है बिक्वाइड हंचबैक नैनोस काउडल। तो ये आगे हम बताएंगे किस टाइप का, बहुत सारे जीन इसमें इन्वॉल्व है, तो हम सारे जीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब आगे थोड़ा आते हैं इसमें। जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेड पार्ट, ये हो गया थोरैक्स, और ये होगा अब्डोमेन। यहाँ 3 सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, 3 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ भी 3 सेगमेंट होता है, और यहाँ पे ऑन टोटल 9 सेगमेंट होता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे जनरली लिखा रहेगा बुक्स में 8 सेगमेंट, बट क्योंकि अगर इंक्लूडिंग टेल्सॉन, एब्डोमेन भी होगा और साथ में टेल्सॉन भी होगा जो कि टेल पोर्शन बना रहा है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे तब ये 9 सेगमेंट बन जाएगा। बट जनरली कोई कोई लिटरेचर में 8 सेगमेंट भी लिखा रहता है। सो कमिंग टू दी, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ड्रोसोफिला, इसमें 3 सेगमेंट होगा हेड में, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होगा, एब्डोमेन में 9 सेगमेंट होगा। तो ये सेगमेंट बनेगा कैसे? विद जीन्स आर इन्वॉल्व, और किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कौन सा जीन प्रेजेंट रहेगा और वो क्या काम करेगा, यही चीज़ देखना होता है एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला में।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ जीन्स आर देयर, 3 ग्रुप्स ऑफ जीन्स आर देयर। सबसे पहला होगा मैटरनल जीन, ठीक है, मैटरनल जीन। फिर आते हैं मैटरनल जीन के बाद सेगमेंटेशन जीन, और सेगमेंटेशन जीन में 3 टाइप्स आए, ठीक है। सबसे पहला है गैप जीन, फिर पेयर रूल जीन, और फिर इसके बाद आता है पेयर रूल जीन के बाद है सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। गैप जीन में भी मेजर माइनर होता है, कुछ मेजर जीन कहा जाता है, कुछ माइनर जीन कहा जाता है, सबका नाम हम अभी बताएंगे। पेयर रूल जीन में होता है प्राइमरी पेयर रूल जीन और सेकेंडरी होता है। थर्ड नंबर में आता है होम्योटिक सेलेक्टर जीन, होम्योटिक सेलेक्टर जीन। तो मैटरनल जीन जो होता है, अब ध्यान से सुनना है, मैटरनल जीन जो होता है वो ड्यूरिंग oogenesis ही, oogenesis के टाइम में, यहाँ हम बताए हैं oogenesis के टाइम में ही वो जीन को पता होता है कि किस पर्टिकुलर एंटीरियर या पोस्टीरियर किस पोर्शन में जाना है हमको, मैटरनल जीन। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोटिक मॉर्फोजन एक्टिव होता है, और जिसको हम लोग सेगमेंट जीन या होम्योटिक सेलेक्टर जीन, इसका काम क्या है? इसका काम है, गैप जीन का काम है कि वो सेगमेंट्स को, ये जैसे ये 3 सेगमेंट हो तो 3 सेगमेंट में डिवाइड करेगा गैप जीन। पेयर रूल जीन वही 3 सेगमेंट को फिर से 7 सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, पेयर रूल जीन का काम। सेगमेंट पोलैरिटी जीन का काम है उस 7 सेगमेंट को फिर से 14 सेगमेंट में डिवाइड करेगा। और होम्योटिक सेलेक्टर जीन का काम है कि किस जीन को किस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग अरेंज होगा और कहाँ पे क्या काम करना है, वो सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारे जीन के बारे में अभी हम एक करके सिर्फ नाम देख लेते हैं कि क्या किसका क्या नाम है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मैटरनल जीन, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। तो ड्रोसोफिला में जो क्वेश्चन आता है, एक्सेस फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में, इस टॉपिक में क्वेश्चन जो आता है CSIR नेट में, वो ये आ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, जिसका नाम अभी बताएंगे हम, वो सब जीन किस पर्टिकुलर ग्रुप्स में आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो जीन अभी हम बताएंगे वो उसका काम क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर उसमें अगर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, वाइल्ड टाइप होगा, या फिर कुछ म्यूटेशन आता है तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट होगा इन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वो क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कि अगर उस जीन को हम एक लोकेशन से, फॉर एग्जांपल कोई जीन यहाँ पे है और उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे वो जीन है उसको हम डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कि इंग्रेल्ड और विंगलेस से रिलेटेड सिग्नलिंग है, वो क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन आता है टॉर्पीडो और गुरकेन प्रोटीन से रिलेटेड एक सिग्नलिंग है, जिसमें पाइप जीन का इन्वॉल्वमेंट है और डॉर्सल प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो जनरली इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एक्सिस फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में। तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम नाम देख लेते हैं सारे जीन का। अभी आते हैं सबसे पहला जो हम बात करेंगे, मैटरनल जीन। सो ये रहा मैटरनल जीन का नेम्स ऑफ मैटरनल जीन, दैट इज बिक्वाइड, हंचबैक, नैनोज, काउडल। बिक्वाइड हंचबैक जो है वो एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहेगा, नैनोज काउडल जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि बताइए कि अगर बिक्वाइड, एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि बिक्वाइड और हंचबैक जो है वो एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट तो रहेगा, बट ये कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर डैट जीन के ऊपर निर्भर है। मतलब कि एंटीरियर पोर्शन में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, नंबर ज़्यादा रहेगा इस जीन का, और यहाँ पे उस जीन का नंबर दैट इज पोस्टीरियर पोर्शन में एंटीरियर जीन का नंबर कम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा ऐसा हम नहीं बोल सकते,
मतलब रहेगा बट कम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम दिखाएं, तो अगर एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है, तो एंटीरियर पोर्शन में ये बिक्वाइड हंचबैक का अगर ग्राफ ये लाइन हम शो कर रहे हैं, तो एंटीरियर पोर्शन में तो ज़्यादा रहेगा, बट जैसे जैसे वो पोस्टीरियर पोर्शन में जा रहा है तो ये कम हो जा रहा है, वो जीरो नहीं हो जा रहा है, कम हो जा रहा है पोस्टीरियर पोर्शन में। तो ये किसका है? ये बिक्वाइड और हंचबैक। और पोस्टीरियर पोर्शन में अगर ये लाइन शो कर रहा है नैनोज काउडल को, तो ये आगे इधर जाते जाते इसका नंबर कम होते जा रहा है, इस जीन का नंबर कम होते जा रहा है, इसका मतलब नैनोज और काउडल है। ठीक है, ये याद रखना है। तो number of that gene in anterior portion that is required and hunchback is more in anterior portion, but it is not zero in posterior portion. It is present but very less amount, very less. So coming to the experimental based question which generally came in examination, that is first case, अगर हम बिक्वाइड का इंजेक्शन फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर पोर्शन में नैनोस काउडल जो है वो म्यूटेट हो चुका है और वहाँ पे हम बिक्वाइड का इंजेक्शन दे दिए हैं पोस्टीरियर पोर्शन में, और एंटीरियर पोर्शन में तो बिक्वाइड का एक्सप्रेशन हो रहा ही है, और बिक्वाइड का इंजेक्शन हम दे दिए हैं, माइक्रो इंजेक्ट कर दिए हैं पोस्टीरियर पोर्शन में, तो क्या होगा? रिजल्टिंग 2 हेड विल बी फॉर्म, 2 हेड बन जाएगा। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट केस में सेम चीज़, अगर यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन में बिक्वाइड का म्यूटेशन हो जाता है, किसका म्यूटेशन हो जाता है? बिक्वाइड का म्यूटेशन हो जाता है और नैनोस का हम इंजेक्शन दे देते हैं, माइक्रो इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे तो नैनोस काम कर ही रहा था, तो यहाँ पे भी टेल बनेगा और यहाँ पे भी टेल बन जाएगा, क्योंकि नैनोस का इंजेक्शन दे दिया, हम माइक्रो इंजेक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली 2 टेल बनने का पॉसिबिलिटी। थर्ड कंडीशन, और भी हम डिफरेंट केस ले सकते हैं खुद से। अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम इस ड्रोसोफिला में हम बिक्वाइड का इंजेक्शन यहाँ पे दे देते हैं, तो बीच में हेड बन जाएगा, हेड बीच में बन जाएगा, और टेल या थोरैक्स बोल सकते हैं, दोनों तरफ बनेगा और टेल दोनों तरफ बनेगा। ठीक है, टेल बोल सकते हैं या टेल्सॉन, इसकी वजह से जो टेल बन रहा है वो मतलब हेड बीच में बनेगा और थोरैक्स दोनों तरफ बन जाएगा, अगर हम बीच में बिक्वाइड का इंजेक्शन दे देते हैं तो। ठीक है, और तीसरा कंडीशन और भी ले सकते हैं, फोर्थ कंडीशन, अगर फॉर एग्जांपल इसमें बिक्वाइड जो है वो म्यूटेट हो गया, हम कोई इंजेक्ट नहीं किए हैं, कोई भी कुछ माइक्रो इंजेक्ट नहीं किए हैं कहीं, बस बिक्वाइड क्या है? म्यूटेट हो चुका है। अगर बिक्वाइड म्यूटेट हो चुका है तो रिजल्टिंग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 थोरैक्स हो जाएगा, 2 थोरैक्स बन जाएगा, एक हेड होगा बीच में, और मिडिल में क्या हो जाएगा? हेड बन जाएगा, मिडिल में हेड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि बिक्वाइड म्यूटेट हो चुका है तो हेड तो बनेगा ही नहीं, हेड नहीं बनेगा तो सिर्फ 2 अब्डोमेन बनेगा, ओनली यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 अब्डोमेन विल बी फॉर्म। तो अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हम क्या पढ़े? एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, जिसमें हम लोग देखे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर। फ्रूट फ्लाई एग सेंट्रल स्थित है, क्लीवेज जो है वो सुपरफिशियल क्लीवेज है, 13th क्लीवेज तक होता है, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है। मॉर्फोजन देखें, मॉर्फोजन क्या होता है? मॉर्फोजन ऐसा mRNA या प्रोटीन है, mRNA है या RNA है, हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करेगा या फिर बेसिकली सिग्नल प्रोवाइड करेगा दूसरे प्रोटीन को, ताकि वो काम कर सके। तो ये 2 टाइप का होगा, मैटरनल हो सकता है या जाइगोटिक हो सकता है। मैटरनल में आप देख सकते हैं, मैटरनल में oogenesis के टाइम, मैटरनल मतलब कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, oogenesis के टाइम में ही उसके पास ऐसा जीन है जिसको पता है कि हमको एंटीरियर पोर्शन में जाना है कि पोस्टीरियर पोर्शन में जाना है। जाइगोटिक में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मॉर्फोजन काम कर रहा होगा उसको हम लोग जाइगोटिक मॉर्फोजन बोलेंगे, सिंपल। फिर हेड और थोरैक्स अब्डोमेन देखें, जिसमें कितना टाइप का सेगमेंट होता है, कितना सेगमेंट होता है, जैसे 3 सेगमेंट, थोरैक्स में भी 3 सेगमेंट, अब्डोमेन में भी 3 सेगमेंट। इसमें 3 ग्रुप्स ऑफ जीन, दैट इज मैटरनल जीन, सेगमेंटेशन जीन और फिर होम्योटिक सेलेक्टर जीन। आप देख सकते हैं मैटरनल जीन, सेगमेंटेशन जीन और होम्योटिक सेलेक्टर जीन। सेगमेंटेशन जीन में हम बोले कि गैप जीन होता है, पेयर रूल जीन होता है और सेगमेंट पोलैरिटी जीन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? मैटरनल जीन को देखें। मैटरनल जीन में हम देखें कि बिक्वाइड हंचबैक नैनोस काउडल, बिक्वाइड हंचबैक जो है वो एंटीरियर पोर्शन में, नैनोस काउडल पोस्टीरियर पोर्शन। हम ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताएं कि ये कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ दैट जीन प्रेजेंट इन एंटीरियर पोर्शन दैट इज बिक्वाइड हंचबैक इज मोर
इन कंपैरिजन टू इन पोस्टीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन में जीरो नहीं हो जा रहा है, उसका कम हो जा रहा है, मतलब देख सकते हैं ये ग्राफ कम होते जा रहा है, जीरो नहीं हो जा रहा। ये इंपॉर्टेंट है बात। अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो हम 4 केस देखे अभी, पहला कि अगर फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर पोर्शन में नैनोस काउडल म्यूटेट हो चुका है और वहाँ पे हम माइक्रो इंजेक्ट कर दिए हैं बिक्वाइड जीन को, तो क्या होगा, हमको 2 हेड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नैनोस तो काम कर नहीं रहा, नैनोस काम कर नहीं रहा है तो टेल बनेगा ही नहीं पोस्टीरियर पोर्शन में, पोस्टीरियर पोर्शन बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे और हम बिक्वाइड, ऊपर से हम बिक्वाइड क्या किए, माइक्रो इंजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा, मतलब कि इधर भी हेड बन जाएगा और इधर भी हेड बन जाएगा, 2 हेड बन जाएगा। सेकंड केस में हम क्या किए, यहाँ पे अब हम इसको म्यूटेट कर दिए, सेकंड केस में क्या कर देंगे हम, ये बिक्वाइड को म्यूटेट कर देंगे और वहाँ पे नैनोज या काउडल का हम लोग माइक्रो इंजेक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे तो टेल काम कर रहा था नॉर्मली, जो कि वाइल्ड टाइप था, वो नॉर्मल काम कर रहा था, बट यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा, एंटीरियर पोर्शन में जो भी जीन प्रेजेंट रहता है, कौन सा जीन प्रेजेंट रहता है, बिक्वाइड और हंचबैक, और हम नैनोज का इंजेक्शन दे चुके हैं, माइक्रो इंजेक्ट कर दिया, तो दोनों साइड में क्या बन जाएगा, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन दोनों में क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे हम, वाइल्ड टाइप है बट बीच में माइक्रो इंजेक्ट कर देंगे बिक्वाइड का, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बीच में माइक्रो इंजेक्ट कर देंगे मिडिल पोर्शन में, ठीक है, किसका, बिक्वाइड का, तो क्या हो जाएगा, हेड पोर्शन बीच में बन जाएगा और दोनों तरफ थोरैक्स बन जाएगा, मतलब 2 थोरैक्स हमको मिल जाएगा। फोर्थ कंडीशन में हम क्या किए, बिक्वाइड को म्यूटेट कर दिया, कोई भी माइक्रो इंजेक्शन नहीं किया, बिक्वाइड को बस म्यूटेट कर दिया, क्योंकि म्यूटेट कर दिया तो हेड तो बना ही नहीं, अब हेड बना नहीं तो दोनों साइड अब्डोमेन बन जाएगा, ठीक है, अब्डोमेन के बाद फिर बन जाएगा टेल पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सीखे कि 4 पॉसिबिलिटी, 4 एक्सपेरिमेंट देखे कि मैटरनल जीन से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गैप जीन के बारे में। सो गैप जीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर गैप जीन, फिर पेयर रूल जीन, और सबसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, हम दिखाएंगे कि यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन कैसा नेट में क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करना है। थैंक यू।